Now, in this question, तो जैसे बेंजीन और टॉलुइन का यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और पूछा गया है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल फॉर्म्ड। तो जैसे ए से टॉलुइन को ले लेते हैं, बी से बेंजीन को हम ले रहे हैं, तो यहां पे पी टोटल ऐसे हम फाइंड कर रहे हैं, जो है वो राउल्ट्स लॉ लगा रहे हैं, और ये टॉलुइन और ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन। ये डेटा हमको सब दिए हुए हैं, 1-1 दोनों का मोल दिया हुआ है, तो उससे इन दोनों का मोल फ्रैक्शन जो आ जाएगा हाफ यहां आ जाएगा, उसको अप्लाई कर दीजिए। तो ये डेटा यहां पुट करिए, इनटू हाफ, तो ये 70 mm हमारा जो है वो Hg इसमें फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड फर्दर, एट व्हाट प्रेशर और विल बी व्हाट प्रेशर डज द लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपियर। ठीक है, और व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट बबल फॉर्म्ड। तो ये तो हम लिक्विड में, अब इससे हम कहां आ रहे हैं, वेपर में आ रहे हैं, और फर्स्ट बबल जो फॉर्म्ड है उसका जो है वो कंपोजिशन फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें हम अप्लाई कर दीजिए आप, जैसे PA इज इक्वल टू P0 AXA, ये वाला पार्ट आपका राउल्ट वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट जो है वो डाल्टन वाला हो गया। इस प्रेशर पे तो फर्स्ट बबल हमारा अपीयर हुआ, उसका कंपोजिशन हम मोल फ्रैक्शन जो है वो निकालना चाह रहे हैं कि उसमें टॉलुइन कितना है और बेंजीन जो है वो कितना है। तो इनके डेटा यहां से हम पुट करें, 40 इंटू 1/2, और ये 70 है, और यहां से हम YA फाइंड कर सकते हैं। तो YA अगर ये आ गया 2/7 यहां पे, तो YB हमारा 5/7 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें उसके सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा, जो है वो ऑब्वियसली 1 आएगा। तो उसको ऑफ कोर्स निकालने की जरूरत नहीं, 1 माइनस करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि प्रेशर को इतना रिड्यूस किया गया कि किस प्रेशर पे जो लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो सारा का सारा वेपराइज हो गया। तो हम इस केस में जो प्रेशर फाइंड कर सकते हैं वो ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया। अब यहां से हमें ये फाइंड करना है, और क्योंकि सारा लिक्विड अब वेपर में चल गया तो लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन था वही वेपर में आएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, हाफ, और ये भी हाफ हो जाएगा। ये हमें पता है ही सही, कितना दिया हुआ है टॉलुइन का 40 और बेंजीन का
प्योर स्टेट वेपर प्रेशर कितना दिया है 100। तो इसको हम अब सॉल्व कर सकते हैं जो है वो पीटी को फाइंड करने के लिए। तो 1/PT (40 into 100) तो यहां 50 हो गया, यहां 20 हो गया। तो ये पीटी कितना हो गया 40 into 100/70। तो ये हमारे पास 400/7 प्रेशर यूनिट्स में आ गया। इसमें अब डी में पूछा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो लास्ट ड्रॉप के वक्त क्या है कि अपन इसको जैसे ए पे अप्लाई करें तो यहां पे ये कंपोजिशन हमें जो है वो नीचे लिक्विड में लास्ट ड्रॉप के वक्त क्या रह गया ये फाइंड करना है। अब ये तो लगभग ऊपर पहुंच ही गया, तो ये मोल फ्रैक्शन आपके यहां पे हाफ है। पी टोटल हम ऊपर से वैल्यू रख ही सकते हैं, और यहां से फिर जो आपको फाइंड करना है, जैसे ये वैल्यू 40 हो गई, तो आप यहां से x डैश ए को फाइंड जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये x डैश ए हो गया 407 into 2, और यहां ये वैल्यू आ गई 40। 10 times 10/14, तो ये हो गया हमारा 5/7। तो x डैश भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 2/7। तो ये जो लास्ट ड्रॉप यहां पे ये इसमें पूछा गया व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट ड्रॉप लिक्विड। तो लास्ट ड्रॉप के वक्त पी टोटल इतना आपको अप्लाई करना है इसमें, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड स्टेट में हमें जो है वो मोल फ्रैक्शन यहां से फाइंड करना था। इसमें ई पार्ट है कि व्हाट विल बी द प्रेशर कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड एंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर व्हेन 1 मोल ऑफ द मिक्सचर हैज बीन वेपराइज्ड। इस केस में जो है आपको प्रेशर भी निकालना है। अब ये क्या है कि जैसे लिक्विड है, और वेपर है, तो बेंजीन और टोलुइन में जैसे ये कह रहे हैं कि when 1 mole of the mixture has been vaporized, तो 1 मोल तो आपका वेपर में चला गया आउट ऑफ टोटल 2 में, और 1 मोल जो है वो लिक्विड में रह गया। अगर हम ये माने कि ये यहां पे x है, तो ये कितना हो जाएगा 1 - x, और क्योंकि टोलुइन इटसेल्फ भी 1 मोल है, तो ये कहां यहां पे कितना हो गया 1 - x, यहां पे x है ना। टोटल शुरू में हमको 1 मोल टोलुइन दिया है, 1 मोल बेंजीन दिया हुआ है। अब 1 मोल वेपर में आ गया तो ये टोटल 1 आना चाहिए, और 1 मोल लिक्विड में आ गया तो ये आना चाहिए, और खुद टोलुइन भी 1 है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम भी 1 आएगा और इन दोनों का सम भी 1 आएगा। तो एक बार आप इसको ऐसे अप्लाई कर लीजिए कि जो
पी टोटल है वो जैसे टॉलुइन पे अप्लाई कर रहे हैं तो 40x और बेंजीन के लिए हमें दिया हुआ है 100 1 माइनस एक्स। तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरे इक्वेशन में 1 बाय पी टोटल, और ये वाला फॉर्मूला ही हम यहां अप्लाई करने जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वेपर स्टेट्स में वैल्यू पुट कर रहे हैं। टॉलुइन कितना इसमें है 1 माइनस एक्स, और यहां पे कितना आ जाएगा 40। और बेंजीन यहां वेपर में कितना है, इसका जो है वो मोल फ्रैक्शन, ये मोल्स गए, टोटल तो 1 ही है तो मोल से मोल फ्रैक्शन हो गया, और यहां पे क्या आ जाएगा आपके 100। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें अगर आप एलसीएम लेते हैं 1 बाय पी टी इज इक्वल टू 40 इंटू 100, तो ये हो गया हमारे पास 100 1 माइनस एक्स, और ये हो गया 40x, और फ्रॉम 1 ये हो गया पी टी बाय 40 इंटू 100। तो इससे जो पीटी की वैल्यू आ जाएगी वो हम यहां से पीटी फाइंड कर लेंगे कि जो है वो यहां पे पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 40 इंटू 100। तो जब आपको यहां से पीटी वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम 1 या 2 से फिर इनका कंपोजिशन भी फाइंड कर लेंगे।